What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। आप सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और ठीक ठाक होंगे और सही से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई ठंडी का मौसम है, ठंड का मजा लो। ठंड का मजा ये नहीं है ठंड का मजा लेने में ही लगे रहो। ठंड का मजा मतलब है रजाई में बैठ के आराम से पढ़ो, बाहर घूमना फिरना बंद कर दो, क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है। आपको पता है बच्चों में वायरल हो रहा है, वायरल के बहुत सारा सिम्टम्स पाए जा रहे हैं। बच्चे अक्सर सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। किसी बच्चे के स्वेलिंग आ रही है, कहीं मुंह पर, कहीं कुछ इंफेक्शन हो रहा है। तो भाई बाहर घूमना बंद कर दीजिए, क्योंकि सर्दी का स्टार्टिंग पीरियड है। ये ध्यान रखिए, स्टार्टिंग में जब भी सर्दी स्टार्ट होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों पे इफेक्ट डालती है। तो वही चीजें ध्यान रखनी है, बाहर घूमना बंद, पढ़ाई अंदर बैठ के रजाई में बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है, जिससे कि पढ़ाई भी आपकी डिस्टर्ब ना हो। देखिए आप बाहर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, बीमार हो गए तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो भाई पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तो आपको बाहर घूमना कम करना पड़ेगा। पूरा बंद तो नहीं कर रहे, देखिए टहलना भी जरूरी है, पूरा बंद नहीं करना है बट कम करना है। और सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। तो भाई पढ़ाई का ध्यान रखिए। आपको पता ही है आपकी एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है, आप सभी के पास स्कीम होगी, यानी पेपर शेड्यूल, टाइम, कौन सा पेपर किस दिन है। तो भाई वो सब चीजें क्लियर होगी। बोर्ड ने भी एग्जाम क्लियर कर दिया कि इस डेट से आपके एग्जाम्स स्टार्ट हैं। तो भाई आप भी मन लगा करके तैयारी करने पर पूरा फोकस तैयारी पे कीजिए, मन लगा करके पढ़िए, जिससे कि आप अच्छे नंबर्स प्राप्त कर सकें। तो अब चलते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक एक्सरसाइज 7.3 आपको बताई थी। अब उससे आगे की क्वेश्चंस कराएंगे और आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो भाई जितने क्वेश्चंस रह गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में फिनिश करेंगे। तो भाई आज की अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और खासकर अपने जो फ्रेंड्स मैथ्स में कमजोर हैं उनको वीडियो को शेयर अवश्य करना और उनसे रिकमेंड करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिले और वो वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें, साथ ही सबसे पहले सीख सकें। एक बात और ध्यान रखनी है, वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए। जब विदाउट स्किप किए हुए ही देखोगे तभी आपकी समझ में क्वेश्चन आएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, आई इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस की क्यूब एक्स dx। ये दिया गया है आपको क्वेश्चंस। तो देखिए ध्यान से देखना, एक एक स्टेप को समझना। जब आप एक एक स्टेप समझ लेंगे आपकी समझ में आएगा। कहीं भी आपने स्किप कर दिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन भी स्किप हो जाएगा। ध्यान से देखना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आपको फर्स्ट ऑप्शन का पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1, यानी इन दोनों की 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स के टर्म में है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होगा हमारा 1। तो 1 है तो इस जगह पे हम लिख सकते हैं समाकलन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस मल्टीप्लाई है ये कॉस
कि क्यू एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब देखिए यार इनको जो 1 की होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, अब इनको क्या करना है, हमें अलग अलग करना, अलग अलग पार्ट्स में करना है। देखिए कैसे, देखिए आई इक्वल टू समाकलन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस की क्यू एक्स डी एक्स। एक पार्ट ये हो गया, प्लस लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस की क्यू एक्स डी एक्स। देखिए अलग अलग हो गए। हमने कहा था एक पार्ट्स को आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। अलग अलग पार्ट्स हो गए। अब देखिए आई इक्वल टू साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल, कॉस की क्यू से इसका ये पूरा कैंसिल, तो ये आ गया हमारा कट करके, ऊपर आ गया हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस की क्यू एक्स डी एक्स, ये हो गया प्लस। अब इसमें कट ऑफ हुआ तो आपका नीचे बचा वो साइन एक्स और कॉस एक्स डी एक्स। इतना बच गया, इतना समझ में आया। देखिए इसमें साइन स्क्वायर से साइन एक्स से साइन स्क्वायर मिलेंगे, साइन एक्स बचा, कॉस स्क्वायर से कॉस की क्यू मिले, क्या बचा आपका कॉस एक्स। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको अलग अलग करेंगे, देखते जाना, हम दोनों दो पार्ट्स हैं दोनों को साथ साथ करेंगे। किसमें क्या करें वो आप देखते जाइए ध्यान से। इसको हम करेंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना हो गया, यानी साइन एक कॉस हमने साइन के बटे में ले ली और कॉस स्क्वायर एक्स को अलग कर दिया प्लस। अब इसमें क्या करेंगे, ठीक इसमें हमें करना है कॉस स्क्वायर से इसके अंश और हर दोनों में भाग देना है। किससे, कॉस स्क्वायर से। देखिए 1 में हम भाग देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इसमें देंगे साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में, इसके अंश और हर, यानी अंश ऊपर वाला था 1 में कॉस स्क्वायर से दिया, हर भी कॉस, हर में हर ये साइन एक्स कॉस एक्स है, इसमें भी दे दिया हमने कॉस स्क्वायर से। दोनों में हमने किससे दे दिया, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग। तो आई इक्वल टू ये हो गया आपका साइन बटे कॉस, ये हो गया आपका टेन एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर डी। इतना हो गया प्लस। अब इसमें करेंगे हम 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए कॉस स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल, आपका बचा साइन एक्स बटे कॉस एक्स डी एक्स। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए एक और स्टेप आती है, आई इक्वल टू, इसको आई लिखेंगे हम टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस समाकलन, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। देखिए इतना होगा, ध्यान से देखना है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों को साथ साथ कर रहे हैं। अगर कहीं पे मिस किया तो समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन मिस हो जाएगा। स्किप नहीं करना है, स्किप करोगे पूरा क्वेश्चन साफ। तो ध्यान से देखना, आई इक्वल टू ये आ गया आपका आई इक्वल टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस समाकलन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब देखिए इससे आगे अब पहले इसको नोट कर देते हैं। आई इक्वल टू आपका आ गया टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब इसमें मानते हैं हम टेन एक्स बराबर मान लिया हमने टी। क्या मान लिया, टेन एक्स बराबर टी। तो टेन एक्स का आपको पता है अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया हमारा डी टी। ये हो गया। अब देखिए इसमें यही वैल्यू आपको पुट करनी है, आई इक्वल टू टेन एक्स बराबर क्या माना था हमने टी, ये पूरा क्या हो गया डी एक्स है, सॉरी टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स
ये क्या हो गया आपका dt प्लस सेम इसी में रखेंगे समाकलन sec स्क्वायर dx पूरा हो गया आपका dt बटे tan x का हो गया आपका t। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए i इक्वल टू t का क्या होता है आपको पता है समाकलन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन टी का होता है आपका log t प्लस c। अब जो t की वैल्यू थी t बराबर क्या था आपका tan x, तो t की जगह हमें क्या रखना है tan x। i इक्वल टू हो गया आपका tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चंस समझ में आया। देखिए बिल्कुल सिंपल और सरल लैंग्वेज समझा रहे, एक एक स्टेप समझा रहे हैं जिससे आपको कोई डाउट्स ना रहे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है i इक्वल टू समाकलन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये दिए गए आपको क्वेश्चन नंबर 20 में। अब देखिए इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल। cos 2x के 3 फॉर्मूले थे, कौन कौन से थे वो आपको पता ही है। देखिए cos 2x बराबर होता था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। एक ये फॉर्मूला भी है आपका cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर। तो cos 2x के जगह हमें एज इट इज यही रखना है, तो यहां रख देते हैं हम i इक्वल टू समाकलन आपका हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये dx है आपका अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो आपने सरसंख्या पढ़ी है यानी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता था a प्लस बी और a माइनस बी, यही है ना। तो सेम आपको इसको फैक्टर्स करने, इसके फैक्टर करने, यही फैक्टर है ना इसके। तो सेम जो आइडेंटिटी ये है वही इस पे अप्लाई करनी है आपको। तो i इक्वल टू हो गया आपका cos x प्लस sin x cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से इसका ये कैंसिल हो गया dx। i इक्वल टू हो गया आपका समाकलन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इतना होगा क्लियर। अब आपको एक चीज माननी है, इसमें भी मान के करेंगे जैसे कि आपने ये क्वेश्चन आपने पिछले किया होगा, याद आ गया होगा, ये पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। अब इसमें मानेंगे cos x प्लस sin x बराबर मान लेंगे हम t। cos x का हो गया आपका माइनस का sin x, cos sin x का हो गया आपका cos x dx बराबर dt, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं cos x माइनस sin x dx बराबर dt। तो देखिए ये सब इक्वेशंस आपको दी है cos x माइनस sin x और dx, यही है बराबर क्या है हमारा dt। तो इसको लिख सकते हैं हम i इक्वल टू dt बटे t, यानी dt बटे t। अब 1/t का आपको पता है क्या होता है log t प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे जो आपने मानी थी cos x प्लस sin x। तो आपका आंसर आ गया log cos x प्लस sin x प्लस c। ये हो गया आपका आंसर।
तो इसी तरीके से एक एक स्टेप को आपको ध्यान से करना है। देखिए ये कई तरीके से हो सकता है। जो फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में एक ही शब्द के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आप देखिए किसी अदर फॉर्मूले से भी अप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। ये ध्यान से देखना है, कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए आंसर आपका यही आएगा। आप कैसे भी जोड़ लीजिए, देखिए मैथ्स का सीधा फंडा है, आप कैसे भी पकड़ लीजिए, या सीधा पकड़ लीजिए कान या घूम करके पढ़िए, पकड़ा जाएगा कान ही, आंसर आएगा उसका ईयर। तो ये चीज 2 + 3 5, 3 + 2 5, तो यानी उसका आंसर 5 ही आएगा। आप कौन सा भी फॉर्मूला अदर फॉर्मूला भी अप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपका यही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है I = समाकलन साइन इनवर्स cos x dx। ये दिया गया है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा दिमाग यूज करना है। थोड़ा दिमाग यूज करेंगे। अगर आपको 10th के, देखिए सीधा आपको बोलिए 10th और 11th की अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको लर्न है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न है, तो ये एक्सरसाइज सबसे इजी है। अगर वो फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो समझिए सबसे ज्यादा आपके लिए हार्ड एक्सरसाइज है। तो इसमें आपने पढ़ा था, देखिए cos 90 - थीटा बराबर होता था साइन थीटा। एज इट इज वही था, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। यही था, यही cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। 10th में पढ़े होंगे, ध्यान आ गए? तो यही फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं। तो देखिए cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा। तो यहां लिख देंगे I = साइन इनवर्स साइन 90 - थीटा। ये हो गया dx। देखिए साइन इनवर्स है, ये साइन, साइन से साइन, यानी I = आपके आ गया 90 - थीटा। थीटा नहीं है, देखिए यहां थीटा था, यहां x है, तो हम यहां पे क्या लेंगे, x लेके चलेंगे, साइन 90 - x, क्योंकि हम x के टर्म में चल रहे हैं, x के टर्म में चल रहे हैं, तो हम यहां पे क्या लेके चलेंगे, x और dx। तो I = अब देखिए 90 को हम लिख सकते हैं π/2 - x dx। अलग अलग कर लीजिए, π/2 dx माइनस x dx। I = आ गया π/2 का। देखिए नंबर्स है, वेरिएबल्स है नहीं x के सापेक्ष, x का कोई टर्म नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 1। तो πx/2 माइनस x का हो गया आपका x²/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अदर फॉर्मूले में कौन से भी से कर लीजिए, आंसर आपका यही आएगा। मेनली आपका फॉर्मूला था cos साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। यही आपकी आइडेंटिटी हमने इसमें यूज की थी। ये भी एक अपने आप में आइडेंटिटी यानी सर्वसंख्या है, यानी फॉर्मूले है, सर्वसंख्या भी है और ये फॉर्मूला भी है। तो ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, यही ये फॉर्मूले हैं। आपको पहले बोल चुके हैं कि जो इसमें अप्लाई हो रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फॉर्मूले आपकी लास्ट क्लासेस के हैं, यानी 10th और 11th के। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, I = समाकलन 1/cos x - a cos x - b dx। ये दिया गया आपको क्वेश्चन, ध्यान से देखना। यही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज इसका 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22।
आगे के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, तो आप उसको आसानी से चूज कर सकते हैं, कौन सा सिलेक्ट है वो ऑप्शन आज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए केवल हम एक्स इसमें एक्सरसाइज 22 वो क्वेश्चन 22 तक ही कराएंगे। आगे के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं तो उनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है विदाउट स्किप हुए। इसमें क्या क्या खंडा हम यूज करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए ये है, अब इसमें क्या करेंगे, साइन a माइनस बी, ध्यान से सुनना, साइन a माइनस बी से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी अंश और हर में मल्टीप्लाई, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख देंगे साइन a माइनस बी से अंश और हर में गुणा करने पर, यानी साइन a माइनस बी से हम क्या कर रहे हैं, अंश और हर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू हो गया आपका, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन, तो ये होगा आपका साइन a माइनस बी बटे साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया, अंश हर में भी करेंगे तो 1 अपॉन साइन, इसको हम अलग लिख लेते हैं, साइन a माइनस बी। ये हो गया, इसको एडिटेड से डाल लेंगे हम, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ये हो गया dx। अब देखिए, अब इसको हम आगे लिखते हैं, कैसे करेंगे वो देखना ध्यान से, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये तो आपका चलेगा समाकलन। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए। देखिए x वेरिएबल्स अपनी तरफ से इसमें चूज किया गया हमारे द्वारा, तो x देखिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, a माइनस बी ही आएगा। ये बार अब हमने ये क्यों लिए, क्योंकि हमारे पास जो टर्म अपॉन में है x माइनस ए और x माइनस बी के पदों में है, इसलिए हमने इसको भी x माइनस ए और x माइनस बी के ही पदों में ब्रेक किया है, अपॉन cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। इतना हो गया। अब देखिए, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन a माइनस बी बराबर होता था साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ये फॉर्मूला पढ़ा था, यही सेम इसको मान लेते हैं हम पूरे पद को a और इस पूरे पद को मानते हैं हम b। तो यही पूरा फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। हम आपसे पहले ही बोले थे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आपके समझिए क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि आपको बताया था 70% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। 70% ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद 30% केवल इंटीग्रेशन है, यानी समाकलन केवल 30% करना है। 70% से ज्यादा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करना है। अभी समाकलन नहीं किया है, अभी केवल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इससे आगे करेंगे आपको आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन a माइनस बी समाकलन। अब इसी से खोलेंगे साइन a, तो एक ही जगह पे हमारा ये है, इसको लिखेंगे हम साइन x माइनस बी कॉस बी, बी की जगह पे हमारा क्या है x माइनस ए, तो कॉस x माइनस ए, ये हो गया माइनस, फिर है आपका कॉस ए, कॉस ए की जगह पे x माइनस बी, साइन बी साइन x माइनस ए, अपॉन जो आपका अपॉन में है उसको लिख देंगे cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। इतना हो गया, ध्यान से देखना है, एक एक स्टेप आप अगर समझेंगे आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए बीच में क्या है, माइनस का साइन है, तो
तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आई इक्वल टू आपका आ गया, इसको हम कॉमन चलाते हैं, साइन ए माइनस बी, ये ले लिया हमने सभी से कॉमन। ओके, अब अलग अलग समाकलन कर देंगे, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस समाकलन कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन, यहां dx साथ में लिख के चलेंगे, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। देखिए इतना हो गया। देखिए अलग अलग ब्रेक कर दिया, जो हर था उनका कंबाइंड, उसको अलग अलग में हमने कर दिया पार्ट्स में। अब देखिए इसमें कट ऑफ होंगी, कॉस ए माइनस ए से कॉस ए माइनस ए कैंसल, सेम इसी तरीके कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसल, ये दोनों कैंसल्स हो गए। अब देखिए आगे, अब आपका हो गया आई इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस बी बराबर ब्रैकेट लगाएंगे, समाकलन आपका क्या बचा, साइन एक्स माइनस बी बटे क्या बचा, कॉस एक्स माइनस बी dx माइनस समाकलन साइन आपका बचा यहां पर साइन एक्स माइनस ए, क्या बचा, साइन एक्स माइनस ए, तो साइन एक्स माइनस ए अपॉन यहां क्या बचा, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए dx, इतना हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू वन अपॉन साइन ए माइनस बी, साइन बटे कॉस आपका होता है टेन, तो ये हो गया टेन एक्स माइनस बी dx माइनस समाकलन साइन बटे कॉस आपका हो गया टेन एक्स माइनस ए dx, इतना हो गया। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जहां तक था आपका क्वेश्चन ये यहां तक सॉल्व, अब इसके यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमें यहां से इंटीग्रेशन करना है, तो यहां से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, अब देखिए अक्सर यहीं से बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो देखिए ये करना है आपको, टेन एक्स बराबर dx बराबर होता है माइनस का लॉग cos x, ये आपको फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, ध्यान से देखना है। अगर कहीं पे फॉर्मूला गलत हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो यही इसमें अप्लाई करना है। आई इक्वल टू है आपका वन अपॉन साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, देखिए ये माइनस का है, माइनस हो गया आपका प्लस लॉग एक्स माइनस ए प्लस सी, ये हो गया। तो आई इक्वल टू, अब इसे और लिखेंगे आगे, साइन ए माइनस बी, देखिए प्लस वाला लॉग में आपको पता है अपॉन में लिख सकते हैं, लॉग का लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपॉन बी, तो सेम ऐसी तरीके से उसको भी लिख सकते हैं। वन अपॉन साइन ए माइनस बी बराबर होगा आपका लॉग एक्स माइनस ए, देखिए प्लस की वैल्यू ऊपर आएगी, अपॉन सॉरी यहां पर कॉस और लिखा जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए ध्यान से देखना, एक एक स्टेप समझेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। साथ ही जो भी फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करें वो फॉर्मूले आपको लर्न करने, तभी आपकी समझ में आएंगे एक एक क्वेश्चन। ध्यान से देखना है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं करनी है, और वीडियो को विदाउट स्किप किए ही आपको देखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
जिससे कि हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो आज का क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, साथ ही इस एक्सरसाइज का भी अंतिम क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चंस हैं अभी पर वो क्या है, मल्टीपल चॉइस, तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे एक्सरसाइज 7.4। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।